बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचलन और सिद्ध एवं नाथों का दर्शन। डॉक्टर बाला साहेब सोनवड़ेजी, पुणे। विश्व में दर्शन की उत्पत्ति किसी न किसी धर्म की पृष्ठभूमि में हुई है। धर्म और दर्शन, चाहे वह भारत का वैदिक धर्म हो, ग्रीस का बहुदेववादी या रहस्यमय धर्म हो, चीन का लोकप्रिय धर्म हो या अरब देशों का इस्लाम, हर जगह दर्शन की उत्पत्ति धर्म की पृष्ठभूमि में हुई है। जैसा कि संत अंसल्य ने कहा, इसकी शुरुआत फाइड्स कोरस इंटेलेक्टम से होती है, यानी बुद्धि में विश्वास। बुद्धिमत्ता की ये खोज विभिन्न रूप लेती है। शोध का उद्देश्य धार्मिक सिद्धांतों की आंतरिक प्रकृति को निर्धारित करना और व्यवस्थित करना, उन्हें तर्कहीन धार्मिक सिद्धांतों से शुद्ध करना, तर्की में उनकी खूबियों या कमजोरियों को दिखाने के लिए उनकी आलोचना करना, उन्हें गलत फहमियों और गलत निर्णयों से बचाना है। दर्शन एक स्वतंत्र ज्ञान शाखा के रूप में है और इसका संबंध इन प्रश्नों से है कि मनुष्य और संसार क्या हैं, वे कहाँ से आए, कैसे बने और उनकी लक्ष्य कहाँ होगी। दर्शन का स्वतंत्र विकास धर्म से अलग करता है और कुछ क्षेत्रों में यह कुछ धार्मिक लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर धर्म और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म दर्शन का विश्वास और आधार प्रदान करता है और दर्शन स्वयं का पूरी तरह से समझने और धर्म को आत्मसात करने के लिए स्वयं को शुद्ध करने की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक वैसे ही सिद्ध और नाथ दर्शन वज्रयान बौद्ध धर्म के परस्पर पूरक हैं, तो वज्रयान बौद्ध परंपरा सिद्ध और नाथ दर्शन को विश्वास करता है। उक्त आलेख में सिद्धों एवं नाथों की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया है। सिद्धों का अस्तित्व 8वीं सदी में भारतीय साधना के इतिहास में मिलता है। ये स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म वज्रयान शाखा से सिद्धा और नाथा का विकास हुआ। इतिहास गवाह है कि बौद्ध धर्म में विकार उत्पन्न हो गए तो प्रतिक्रियावश सिद्धों का उद्भव हुआ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का निर्वाण 483 ईस्वी में हुआ। उसके बाद लगभग आधी शताब्दी तक बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। कालांतर में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभक्त हो गया। हीनयान ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को यथाकथ्य अपनाया, इसलिए हीनयान में सिद्धांत पक्ष का प्राधान्य रहा। महायान में व्यावहारिकता का प्राधान्य रहा। महायान वाले छोटे बड़े गृहस्थी सन्यासी सबको लेकर निर्वाण तक पहुंचाने का दावा करते थे। हीनयान वाल केवल विरक्त और सन्यासियों को आश्रय देते थे। हीनयान व्यक्तिगत साधना के समर्थक बनकर केवल विरक्त और सन्यासियों को आश्रय देते थे। बुद्ध के महानिर्वाण के 30 साल बाद वैशाली में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई, जिसमें बहुजनों का नियमों में ढील देने का समर्थन किया। उस समय मूल बौद्ध संघा से महासांघिक नामक एक बड़ा समूह उभरा, जो महायान के रूप में स्थापित हुआ। महायानियों ने मठों और विहारों के निर्माण पर जोर देकर स्त्रियों एवं गृहस्थों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। इसी कारण अधिकाधिक लोग उनकी ओर आकृष्ट होने लगे। स्वर्ण और सुंदरी के योग के साथ ही उसमें भ्रष्टता का प्रवेश हो गया। जादू टोना, चमत्कार और मंत्राचार बढ़ने लगा। महायान वालों ने बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं का पालन न करते हुए बुद्ध के अलावा हजारों बोधिसत्व की पूजा आरंभ हुई। बुद्ध के महापरिनिर्वाण पश्चात विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक अवस्था, दीक्षा आदि के आधार पर भिन्न भिन्न लोग बौद्ध धर्म से आबद्ध हुए और संघ का नियम धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे। साथ ही कालाम सूत्र में बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दी है। अतः नियमों में परिमार्जन, परिवर्तन, स्थानीय सांस्कृतिक भाषिक पक्ष, व्यक्तिगत धर्म स्वतंत्रता, धर्म के नियमों में ज्यादा व कमजोर आदि के कारण बौद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदाय निर्माण हुए। वर्तमान में बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हीनयान, महायान और महायान से निर्मित वज्रयान या तंत्रयान या सहजयान है। भारत में बौद्ध धर्म का नवयान संप्रदाय, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित है। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान के संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा का पहुंचा था। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 से दिनी में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसी ही सिद्ध योगी का समावेश किया। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने उन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, तब से ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इन सिद्ध ने अंतः साधना पर जोर देकर पंडितों का फटकारा है। उदाहरण: पढ़िय साहल बखाणी, दही रुद्ध बसत न जाने, अमना गमन तेन विखंडनी, तो वि निलही भणई हऊ पढ़िया। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य या स्त्रियों या विशेषता डोमिनी रजकी आदि का आबाद सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कंठपा डोमिनी का आवाहन गीत इस प्रकार है। उदाहरण: नगर बाहिर डोबी ताहरी कुड़िया छई, छाही जाई सा बाहरी नड़िया।
बौद्ध धर्म ने जब तंत्रिका रूप धारण किया तब उसने से 5 ध्यानी बुद्ध और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्व की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का परावर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इस आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषदों में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाज करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद्ध स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य या गुद्धा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुद्धा समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर आने लगा। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर महापान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों के साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक था, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। जब तक सिद्ध कर्णपा कहते हैं कि अपनी गृहिणी का उपभाग न करेगा, तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए योगीनाथ स्त्री पुरुष के आलिंगनवाद जोड़ा की भावना की गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि कोल, कापालिक आदि इन्हें वज्रयानियों से निकले। कैसा हो शुद्ध और सात्विक धर्म ही गुद्धा और रहस्य के प्रवेश से वो किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहणा से ये साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहणा, शरपा, लुंडपा, डिमिपा, कंढपा एवं कुछरीपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं।